प्रणाम सभी को। मैं मतलब मैंने कहा था कि मैं अपना सांख्य दर्शन का स्टार्ट करूँगी क्लास, लेकिन क्या हुआ कि मैं अयोध्या चली गई थी। तो वही उस वजह से मैं अभी 2-3 दिनों के लिए उधर ही मतलब बिजी हो गई थी, तो मैं ये मतलब नहीं कर पाई सांख्य दर्शन का। तो आज मैं वो शुरू करती हूँ। तो पहले चलिए प्रार्थना कर लेते हैं। आज मंगलवार भी है तो हनुमान जी का वार है, तो हनुमान जी की ही प्रार्थना कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग अपना क्लास को शुरू करेंगे। चलिए। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशाणुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानरामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ओम शांति शांति शांति। दोनों तिलियों का घर्षण कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग घर्षण से प्राप्त ऊर्जा को अपनी आँखों पर और अपने संपूर्ण शरीर में धारण करेंगे। गुरुदेव को और माता पिता को प्रणाम करते हुए कोमलता से अपनी आँखें खोलेंगे। तो चलिए आज हम सांख्य दर्शन शुरू करते हैं। सांख्य दर्शन शुरू कर लेते हैं। तो ये जो हम लोग जगत देखते हैं या सृष्टि हम देखते हैं, उसे देखकर सबके मन में एक जिज्ञासा आती है कि यह सृष्टि कहाँ से आई, किसने इसको बनाया, कैसे इसका क्या हुआ है, ये उत्पन्न हुई है या सृजन हुआ है या इसका विस्तार हुआ है। ये सब मन में एक जिज्ञासा सभी के मन में आती है। तो ऐसा एक दर्शन है जो कहता है कि इस सृष्टि का क्रमिक विकास हुआ है। ठीक है। तो अब मन में प्रश्न उठता है कि इसका उद्भव कहाँ से हुआ, मतलब ये कहाँ से आई, कैसे मतलब आई, कहाँ से निकली। तब कहते हैं कि ये सृष्टि प्रकृति से निकली। जो ये दर्शन है वो कहता है कि सृष्टि जो है वो प्रकृति से निकली है। अब यह प्रकृति क्या है, सबके मन में ये भी प्रश्न आ जाता है कि प्रकृति है क्या, जिससे ये सृष्टि निकली है वो प्रकृति क्या है। तो हमारे जो 3 गुण हैं यानी कि सत्व, रजस और तमस, उन तीनों को मिलाकर ही प्रकृति बनती है। तो प्रकृति हम लोग को अगर उस प्रकृति की अगर परिभाषा जाननी हो तो हम लोग क्या कहेंगे, सत्व, रजस और तमस, इन तीनों गुणों की साम्यावस्था को ही प्रकृति कहते हैं। अब कहते हैं कि प्रकृति 3 गुणों की एक इकाई है ना, तब वह प्रकृति कहलाती है। कहते हैं कि प्रकृति में सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति पहले से ही थी, तभी इसका विकास हुआ है ना। अर्थात कार्य कारण में पहले से ही था। जैसे हम लोग एग्जाम्पल अगर लेंगे कि दूध का, ठीक है, तो दूध से हम लोग क्या बनाते हैं, पहले उसमें मलाई बन जाती है, फिर उसमें से उस मलाई को हम लोग मथ के उसमें से मक्खन निकालते हैं, उसके बाद उसको तपाकर हम लोग उसमें से घी निकालते हैं। तो जो घी है वो दूध में पहले से मौजूद था, तभी तो वो उसमें से निकलता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कार्य कारणवाद, यानी कि जो कार्य है वो कारण में पहले से ही निहित होता है। इस सिद्धांत को ही हम लोग बोलेंगे कार्य कारणवाद या सत्कार्यवाद। अब ये सिद्धांत जो जिसने दिया है, जिस दर्शन ने दिया है, उसका नाम हम लोग क्या जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, सांख्य दर्शन। यह जो दर्शन है सांख्य दर्शन, उसके प्रणेता कौन है, कपिल मुनि। तो कपिल मुनि जो थे वो भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक हैं। इन्होंने सबसे पहले यह ज्ञान अपनी माता को दिया। तो जो इनकी पहली शिष्या थी वो इनकी माता ही थी, और जो उनके मतलब इनकी माता जो था उनकी मतलब इनकी माँ कपिल मुनि की माता का नाम था देवहूति।
तो वो ही इनकी पहली शिष्या बनी। उन्होंने सबसे पहले ये ज्ञान जो है वो अपनी माता देवहूति को ही दिया। और कहाँ पे दिया, तो जहाँ तक हमने पढ़ा है सर से, मतलब मेरे गुरु से जो भी पढ़ा है, तो उन्होंने जैसे बताया था कि सीतपुर नामक नगर के बिंदु सरोवर के किनारे अपनी माता को यह ज्ञान दिया। इसके बारे में और भी अलग अलग मत है, कोई और कहीं का बतलाता, कोई और कहीं का बतलाता, लेकिन मैंने जितना जो पढ़ा है उसके हिसाब से मैंने जो पढ़ा है उसमें सीतपुर नामक नगर के बिंदु सरोवर के किनारे अपनी माता को यह ज्ञान दिया। इन्होंने जो ज्ञान दिया उसकी कोई भी लिपि अभी उपलब्ध नहीं है, अभी आपको नहीं मिलेगा। सांख्य दर्शन की कोई भी लिपि आपको नहीं मिलेगी। तो ये प्रश्न उठता है कि जब कोई ग्रंथ ही उपलब्ध नहीं है तो हम लोग के पास में ये आया कहाँ से, ये ज्ञान कहाँ से मिल रहा है, कैसे हमारे ग्रंथकारों ने इसकी रचना की। तो इसका हम लोग का उत्तर जो है वो है ईश्वर कृष्णन जी ने। जो कपिल सूत्रम था, उनको कहीं से वो कपिल सूत्रम का कुछ पार्ट मिला होगा, जैसे कपिल सूत्रम के जो अलग अलग सूत्र अलग अलग जगह बिखरे होंगे, तो उनको उन्होंने एक जगह इकट्ठा किया और इकट्ठा करके फिर उनको क्रमबद्ध करके उन्होंने कपिल सूत्रम या सांख्य सूत्रम पर अपना भाष्य लिखा। और अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो उसका भाष्य ही पढ़ रहे हैं। ठीक है। और उन्होंने जो ईश्वर कृष्णन ने जो भाष्य दिया वो कैसे थे, कारिकाओं के रूप में थे। तो ये कुल कितनी कारिकाएं थी जो ईश्वर कृष्णन ने जो दी हैं, वो कुल 72 कारिकाएं हैं। इन कारिकाओं वाले भाष्यम का नाम सांख्य कारिका है। तो अभी करंट में जो हम लोग पढ़ते हैं ना, वो हम लोग क्या पढ़ते हैं, सांख्य कारिका को पढ़ते हैं। सांख्य सूत्रम अभी उपलब्ध नहीं है। उस वक्त कहीं से अगर ईश्वर कृष्णन जी को मिला होगा तो उन्होंने उसको संकलित करके उसको क्रमबद्ध करके उस पर भाष्यम दिया जो कारिकाओं के रूप में थी। और कुल 72 कारिकाएं हैं जिसको हम लोग आज सांख्य कारिका के नाम से जानते हैं। तो इस सांख्य कारिका में कुल 555 सूत्र हैं। ठीक है। और इसे अभी सांख्य सूत्रम का सबसे प्रामाणिक ग्रंथ भी कहा जाता है। ठीक है। अब सवाल है कि ये ईश्वर कृष्णन कौन है। तो ईश्वर कृष्णन जो हैं वो पंचशिख नामक ऋषि के शिष्य थे। ईश्वर कृष्णन पंचशिख ऋषि के शिष्य थे और पंचशिख आसुरी नामक ऋषि के शिष्य थे। पंचशिख जो थे वो आसुरी नामक ऋषि के शिष्य थे और आसुरी जो थे वो कपिल मुनि के शिष्य थे। तो इस तरह से इस गुरु शिष्य परंपरा के हिसाब से एक गुरु मतलब गुरु से दूसरे शिष्य तक पहुंचा, फिर वो गुरु उन्होंने अपने शिष्यों को दिया, फिर उन्होंने अपने शिष्य को दिया। इस तरह से गुरु शिष्य परंपरा के हिसाब से वो ईश्वर कृष्णन जी तक पहुंचा। तो इस तरह से अब हम लोग पढ़ते हैं कि सांख्य दर्शन में थोड़ा बहुत उसके बारे में ब्रीफ में पढ़ते हैं, फिर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सांख्य दर्शन में मुख्य रूप से 2 तत्व हैं, प्रकृति और पुरुष। इसमें 3 गुणों की साम्य अवस्था को ही प्रकृति कहा है। इसका वर्णन सांख्य दर्शन जो है, मतलब जो 3 गुणों की साम्यावस्था को प्रकृति कहते हैं, इसका अगर हम लोग श्लोक देखें तो इसके बारे में हम लोग को श्वेताश्वतर उपनिषद में भी मिलता है। सबसे पहले वर्णन इसमें क्या कहा है, श्वेताश्वतर उपनिषद में अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णम, मतलब एक लोहित यानी कि लाल रंग, लोहित लोहा जो होता है वो कैसा होता है, लाल रंग, है ना। तो लाल रंग यानी कि रजस गुण किसको, लाल रंग कैसे किसको मतलब हम लोग क्या बोलते हैं इसको, प्रतिभाषित करता है लाल रंग को, रजस गुण को। शुक्ल यानी कि श्वेत रंग, ठीक है, यानी कि सत्व गुण। और कृष्ण यानी कि काला यानी कि तमस गुण। तो लोहित, शुक्ल और कृष्ण यानी कि रजस, सत्व और तमस। ठीक है। अजामत का मतलब तो सब जानते ही होंगे, बकरी क्या हो गई, जड़ यानी कि प्रकृति। और अजामेकम यानी कि एक
बकरी जो कि लोहित, शुक्ल और कृष्ण यानी कि लाल, सफ़ेद और काली रंग की है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रकृति बोलते हैं। यानी कि अजा कौन हो गई? प्रकृति हो गई। तो प्रकृति कैसी है? तीन रंग की हो गई, तीन मतलब गुणों वाली हो गई। लोहित यानी कि लाल रंग यानी कि रजस गुण, शुक्ल यानी कि श्वेत रंग यानी कि सत्व गुण, और कृष्ण यानी कि काला रंग या तमस गुण। तो इन तीनों गुणों को मिलाकर ही एक बकरी है, यानी कि एक प्रकृति है। ठीक है। और ये तीनों गुण जो है वो किसको दर्शाते हैं? रजस जो है वो किसको दर्शाता है? क्रियाशीलता को। सत्व गुण जो है वो किसको दर्शाता है? प्रकाश को। और तमस गुण जो दर्शाता है वो दर्शाता है अंधकार को। ठीक है। इसको प्रधान भी कहते हैं, प्रकृति को प्रधान भी कहा जाता है, और यह अति सूक्ष्म है। ठीक है, ये अति सूक्ष्म है। आगे पढ़ते हैं। अब प्रकृति के बारे में हमने जाना, अब हम लोग पढ़ेंगे पुरुष के बारे में। तो इसके लिए दूसरा मुझे वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो ज़्यादा लंबा होने से वो वीडियो फिर शेयर नहीं होता, बीच में से कट हो जाता है। ठीक है। तो प्रणाम सभी को, मैं दूसरा वीडियो भी डालती हूँ।